कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बस बीमार हो के थक गए हैं। मतलब महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर कोई डॉक्टर भी ठीक ठीक बता नहीं पा रहा कि आखिर वजह क्या है। तो चलिए आज इस पड़ताल में हम उस छिपे हुए दुश्मन का पता लगाते हैं जो शायद हमारी सेहत से जुड़ी कई परेशानियों की असली जड़ है। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हम में से कई लोग खुद से पूछ रहे हैं कि भाई अच्छी नींद लेने और ठीक ठाक खाने के बावजूद भी वो एक अजीब सी थकावट, एक बेचैनी क्यों बनी रहती है। आखिर हो क्या रहा है? जरा इन लक्षणों पर एक नजर डालिए। ये सब देखने में तो एकदम अलग अलग परेशानियां लगती हैं, है ना? कभी थकान हो रही है, कभी सिर में दर्द, तो कभी पेट में गड़बड़। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इन सब के पीछे एक ही कारण है, एक ही धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है, और वो कनेक्शन है सूजन। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन, हमारे शरीर के अंदर की एक लगातार जलती हुई आग। ये आज के दौर की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन गई है, जो हमें पता भी नहीं चलता और चुपचाप हमारे शरीर को अंदर से कमजोर करती रहती है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हर सूजन बुरी नहीं होती। एक होती है अच्छी वाली सूजन, जिसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गई तो वो जगह सूज जाती है ताकि शरीर उसे ठीक कर सके। काम खत्म, सूजन खत्म। लेकिन असली विलन है पुरानी सूजन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो एक ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर के अंदर ही एक जंग छिड़ गई है जो कभी खत्म ही नहीं होती। हमारी अपनी बॉडी की आर्मी, हमारा इम्यून सिस्टम बिना किसी बाहरी दुश्मन के 24 घंटे लड़ रहा है, और इस लड़ाई में वो खुद अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सवाल ये है कि ये जंग शुरू कहाँ से होती है? इसका ग्राउंड जीरो, इसका मेन बैटलफील्ड है हमारा पेट, हमारी आंतें। साइंस हमें बार बार ये बता रहा है कि हमारी सेहत की ज्यादातर कहानियां, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, यहीं से शुरू होती हैं। और ये आंकड़ा तो शायद चौंकाने वाला लगे। हमारी बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, हमारा इम्यून सिस्टम, उसका 70% हिस्सा हमारी आंतों की दीवारों में ही रहता है। इसका मतलब सीधा है, अगर पेट में गड़बड़ है तो हमारी पूरी रक्षा प्रणाली ही डामाडोल हो जाती है। होता ये है कि जब हमारी आंतों की दीवारें कमजोर हो जाती हैं तो उनमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इससे अधपचा खाना और जहरीले पदार्थ खून में लीक होने लगते हैं। इसे ही लीकी गट कहते हैं। जैसे ही ये लीकेज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम खतरे का अलार्म बजा देता है और हर वक्त हाई अलर्ट पर रहता है। और इसी वजह से शरीर में वो ना बुझने वाली आग यानी सूजन बनी रहती। और हमारी आंतों को चलाता कौन है? हमारे पेट में रहने वाले खरबों छोटे छोटे जीव। असल में अगर हम अपने पूरे जेनेटिक मेकअप को देखें तो हम 99.5% माइक्रोबियल हैं और सिर्फ 0.5% इंसान। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सेहत के असली मालिक तो ये छोटे छोटे जीव हैं। लेकिन अगर ये जीव हमारी सेहत के मालिक हैं तो फिर इनको कौन कंट्रोल करता है? अगर किसी को लगता है कि सिर्फ अच्छा हेल्दी खाना खाने से सब ठीक हो जाएगा, तो शायद एक बहुत बड़ी और ज़रूरी बात नज़रअंदाज हो रही है। और ये इस पूरी कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ है। आप दुनिया का सबसे हेल्दी खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर अपने पुराने मानसिक तनाव और इमोशनल चोटों को हील नहीं किया है तो शरीर कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारा दिमाग और हमारी आंतें एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। ये एक टू वे ट्रैफिक है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा दिमाग पेट को कमजोर करने वाले सिग्नल भेजता है, और जब पेट कमजोर होता है तो वो दिमाग को परेशान करने वाले सिग्नल भेजता है, जिससे मूड और खराब होता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसे तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो फिर असली समाधान क्या है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि एक ऐसे अप्रोच में है जो सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि शरीर और मन दोनों का एक साथ ख्याल रखता हो। खाने पीने की बात करें तो ये 4 चीजें हमारी आंतों को ठीक करने और सूजन को कम करने के लिए मानो 4 घुड़सवारों की तरह काम करती हैं। पहला है फाइबर, जो आंतों के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। दूसरा पॉलीफेनॉल्स, जो रंगीन फल सब्जियों में मिलते हैं। तीसरा है हेल्दी फैट्स, जैसे एवोकेडो या नट्स में मिलने वाला। और चौथा फर्मेंटेड फूड्स, जैसे दही या कांजी, जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया की फौज बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखने वाली है, सच्ची सेहत सिर्फ हमारी प्लेट में रखे खाने से नहीं मिलती। ये एक सफर है जिसमें मन और शरीर दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिजिकल हीलिंग और इमोशनल हीलिंग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, क्या हम सिर्फ अपना खाना बदलकर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, या फिर हमें अपने अंदर झांक कर अपने अतीत के घावों को भी भरना होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।